अभी मैं मौजूद हूँ रांची के सीआईपी में, केंद्रीय मनोचिकित्सक केंद्र में, जहाँ पे जितने भी मानसिक रोगी रहते हैं वो आके यहाँ पे अपना चिकित्सा कराते हैं। विभिन्न जगहों से, विभिन्न देश से यहाँ पे लोग आते हैं। और आपको बता दें कि ये भारत का पहला ऐसा साइकेट्रिक केंद्र है जहाँ पे विश्व से लोग आते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर नरेंद्र मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका लोकमंच लाइव में बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी इस वक्त हम लोग जहाँ मौजूद हैं, ये हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी वार्ड में हैं, जहाँ पे मरीज हमारे पास एडमिट होते हैं डिफरेंट वार्ड में। 15 दिन 20-25 दिन बाद उनका रिकवरी हो जाता है, तो ऐसे मरीज को किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगाया जाता है ताकि उनका रिहेबिलिटेशन हो सके। तो अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ पे विभिन्न तरह के सेक्शन है, जैसे चेयरिंग सेक्शन हो गया, कारपेंटरिंग सेक्शन हो गया, ब्लैक स्मिथ सेक्शन हो गया, टेलरिंग सेक्शन हो गया। उसके मरीज यहाँ आते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि मरीज में कौन सा स्किल्स है, कौन सा इंटरेस्ट है, क्या मोटिवेशन है। फिर अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट और मोटिवेशन उसको हम लोग इंगेज करते हैं डिफरेंट सेक्शन में, ताकि उनका जो मेमोरी है, कंसल्टेशन है और जो वर्क प्रोडक्टिविटीज़ है वो बनी रहे, ताकि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद जाए तो जो यहाँ से पहले हुनर थी, मानसिक बीमारी के चलते उनका हुनर जो है वो कम हो गया है, वो मेंटेन रहे और फिर यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद अपने जीविकोपार्जन में वो स्किल्स को लगा सके। अगर उनमें वो स्किल नहीं थी तो वो स्किल हम लोग डेवलप करते हैं। अगर किसी को टेलरिंग का काम नहीं आता है, वो यहाँ 2 महीने के लिए एडमिट हो गया, तो वो डेली आता है, तो हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं, वो उसको इंगेज करते हैं और उसमें वो स्किल्स पैदा करते हैं ताकि वो बाहर जाके फिर अपना जीविकोपार्जन कर सके, टेलरिंग का काम कर सके, कारपेंटरी का काम कर सके, चेयर बीन सके, ब्लैक स्मिथ का काम कर सके। तो ये डिपार्टमेंट इसीलिए बनाता है ताकि ट्रीटमेंट बीमारी जो उनका है जल्दी ठीक हो पाए, इसलिए इसको। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वार्ड यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे, जैसा कि डॉक्टर नरेंद्र ने कहा कि यहाँ पे विभिन्न तरह के लोग आते हैं और उनको जल्द ठीक करने के लिए विभिन्न तरह के एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। उत्पत्ति कब हुई और ये कैसे वर्क करता है, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते। एक्चुअली सीआईपी 1918 में एस्टेब्लिश्ड हुआ और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 1918 में, मतलब तब हम लोग आज़ाद नहीं थे, तो ब्रिटिशर्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और उस समय ये यूरोपियन मेंटल असाइलम के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे खाली यूरोपियन मरीजों का इलाज होता था, इंडियन मरीज का इलाज नहीं होता था। सर, तो ये इंडियन मरीजों की इलाज कब से शुरुआत हुई? ये जब आज़ादी मिला हमें, तब उस समय एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया गया और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ये हॉस्पिटल को टेक ओवर किया और उसको रन कराया। उसी समय से चालू हुआ, बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ने इसको टेक अप किया और फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल के रूप में चलते आ रहा है। सर, अब ये कितने साल हो गए सर इस हॉस्पिटल को? तो आप देख लीजिए, 1918 है, मतलब 105 साल हो गया है। सर, 105 साल से लगातार ये मानसिक रोगियों का चिकित्सा कर रही है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? आमतौर पे ज़्यादातर मरीज़ तो जो नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे कि बिहार हुआ, झारखंड तो है ही है, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और काफ़ी मरीज़ कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ से भी आते हैं, जैसे नेपाल से काफ़ी मरीज़ आते हैं, कुछ मरीज़ हमारे भूटान से आते हैं, कुछ बांग्लादेश से आते हैं, कुछ अफ़गानिस्तान से आते हैं। बाकी ऑल ओवर द कंट्री, मतलब सारे स्टेट से ही कम ज़्यादा आते हैं। तो क्या यहाँ पे अलग-अलग सेल बने हुए हैं? महिला और पुरुष का अलग-अलग सेल बने हुए हैं? हाँ, मतलब हमारे हॉस्पिटल महिला और पुरुष विभाग अलग से हैं और वो एकदम आइडेंटिकल है, एक जैसा है बराबर। और थोड़ा सा हिस्ट्री के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जे आप लोग जानते होंगे जो फेमस मॉड्सले हॉस्पिटल है इंग्लैंड में, वो ये हॉस्पिटल के बाद बना था और वो एग्जैक्टली इसी का ही रेप्लिका है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है तो इसी का रेप्लिका है, मतलब फोटोकॉपी है। सर, एक और सवाल है कि यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि विभिन्न जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे चिकित्सा करने आते हैं, तो क्या आप लोगों को कोई परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं?
नहीं, ऐसे परेशानी तो कुछ नहीं। बाकी एक ही परेशानी हम लोग को उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ मरीज़ हम लोग खुद अकेले भर्ती करते हैं बगैर गार्जियन का। तो थोड़ा सा इशू ये हो जाता है जी, कभी कभी क्या होता है, मरीज़ ठीक हो जाता है लेकिन गार्जियन उसको छुट्टी कराने नहीं आते हैं। तो अगर पुरुष मरीज़ है तो दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि भर्ती के समय हम लोग एक कॉशन मनी डिपॉजिट करके रख लेते हैं, जो उनका यहाँ से घर वापस जाने में जो खर्चा आएगा वो अंदाजी एक 400 500 600 800 1000 जो भी है उसको हम लोग रखते हैं। फिर छुट्टी के समय वो पैसा उसके हाथ में दे देते हैं, और जहाँ के लिए बस हो ट्रेन हो उसका टिकट कटा के उसको बस में या ट्रेन में बैठा देते हैं, और जो फेलो पैसेंजर्स हैं बगल में उनको बोल देते हैं जिनको इस स्टॉपेज में इस स्टेशन में उतार देना है, या कंडक्टर को, बस कंडक्टर ड्राइवर को बता देते हैं। और बाकी महिला में ये चीज़ हम लोग कर नहीं पाते हैं अकेले छुट्टी करना, अब सामाजिक जो स्थिति है उसके कारण। तो इसीलिए महिला मरीज़ भर्ती के पहले हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा छानबीन करना पड़ता है। जहाँ पर लगता है इस तरह का संभावना है जो घर वाले हो सकता है इनको छोड़ के जाने का मूड में है, इनको ले जाने का मूड में नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग एडमिशन अवॉइड करते हैं। मतलब उनमें ज़रूरत है फिर भी हम लोग एडमिशन नहीं लेते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा देखेंगे तो लगभग हमारे पास अभी भी आज के दिन में लगभग 50 ऐसे मरीज़ हैं जो कई सालों से हमारे यहाँ हैं और उनके घर वाले उनको लेके नहीं जा रहे हैं। सर, तो अब तक अभी लमसम हम यहाँ पे कितने मरीज हैं? ऑन एन एवरेज हमारे अभी जो बेड स्ट्रेंथ है वो 713 है, और लगभग हमारे ऑन एन एवरेज 550 प्लस पेशेंट्स रहता है। थोड़ा सा कमी इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि महिला मरीज में एडमिशन के पहले हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल कॉशस रहना पड़ता है उसके वजह से, और स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है महिला और पुरुष का, तो इसलिए महिला साइड थोड़ा सा अंडर ऑक्यूपाइड रहता है और पुरुष साइड थोड़ा सा ओवर ऑक्यूपाइड होता है। तो क्या कुछ नए तकनीकें आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी साइंटिफिकली देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे टेक्निक्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट के, तो क्या आप लोग भी कोई नई टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए? देखिए, पहले जो होता था, क्योंकि मानसिक बीमारी में खास इलाज उपलब्ध नहीं था, और फिर बाद में अच्छा नया नया दवा आने लगा और दवा से ज़्यादातर मरीज़ ठीक होने लगे हैं। तो शुरुआती तौर पे मरीज़ का इसलिए स्टे थोड़ा लॉन्गर होता था, लंबा समय रहना पड़ता था। आज के दिन में आप देखेंगे तो ज़्यादातर मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में ठीक होके घर वापस चले जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 to 4 या मैक्सिमम 6 वीक्स, और बहुत रेयरली किसी को 2 महीना या उससे ज़्यादा रहने का ज़रूरत पड़ता है। और बाकी ये है कि CIP का जो स्टेटस है ये हमेशा प्रीमियर स्टेटस है कंट्री में, हमेशा इसका भूमिका आगे बढ़ के रहा है। तो कोई भी चीज़ इलाज के तौर पे विश्व में आया तो हमारे देश में सबसे पहले इस्तेमाल उसका CIP में ही हुआ। ऐसे कई सारे चीज़, चाहे वो लिथियम दवा हो, चाहे क्लोरप्रोमाजिन दवा हो, चाहे जो शॉक ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम लोग ECT बोलते हैं वो हो, तो हर चीज़ हमारे देश में सबसे पहले यहीं यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ। तो ये तो है CIP, इसलिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और हाल में आप जानते होंगे जो पिछले वर्ष जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार मेंशन किए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, और वो भी लॉन्च हुआ पिछले साल 10 अक्टूबर के दिन, जिस दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और हमारे यहाँ भी ये चीज़ है, और जो झारखंड स्टेट के लिए स्टेट टेलीमानस सेल है वो हमारे पास ही है, और झारखंड स्टेट का जो मेंटरिंग इंस्टीट्यूट है वो भी हम हैं, और ऊपर से जो नेबरिंग स्टेट्स है, ऐसे 6 स्टेट्स का हम लोग रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर भी हैं। तो कई सारे लोग, अभी हाल ही में हम लोग 10,000 से अधिक
कॉल अटेंड किए हैं, टेली मेंटल हेल्थ कॉल। तो ये भी हम लोगों का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसमें हमारा 20 काउंसलर राउंड द क्लॉक 24/7 काम करते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह का मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है उसमें, और वो सलाह ले सकते हैं। जो काउंसलर अपने स्तर पे हैंडल कर सकते हैं वो करते हैं। जिनमें ज़रूरत पड़ता है और विशेषज्ञ का परामर्श लेने का, उसमें वो लोग कॉल को एस्केलेट करते हैं। जो हमारे पास साइकेट्रिस्ट रहते हैं, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ये लोग रहते हैं। तो ये लोग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी ज़रूरत है तो एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो इससे कई लोगों को सुविधा मिल रहा है और ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के वजह से पॉसिबल हो पाया है। केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, पूरा सहयोग मिलता है। हमारा जो टोटल बजट है वो केंद्र सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो फुल्ली मतलब बजट हम लोगों को केंद्र सरकार से ही मिलता है। आपने अभी टोल फ्री नंबर का जिक्र किया, तो टोल फ्री नंबर कौन सा? 14416 है और टोल फ्री नंबर बेसिकली 180089144416। इसमें फ़ोन करने से 24/7 लोगों को काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी या हर तरह की सुविधा? हर तरह का सुविधा।